हेलो फ्रेंड्स। आज केमिकल सेक्टर के एक माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक को कवर करने जा रहे हैं। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं, सिर्फ 993 करोड़ का मार्केट कैप है और ये 92 के प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। आज इसको कवर करने का मेन कारण है कि इसका पी काफ़ी डाउन है, सिर्फ 4 के पी पे मिल रहा है। इतना सस्ता इस 4 के पी पे आपको वो स्टॉक मिलता है जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, जिसमें कुछ करने को नहीं बचा है। बिजनेस एकदम बिल्कुल बंद होने के कगार पे आ गया है। कंपनी लॉस कमा रही है। बट ये कंपनी ऐसी नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और एक समय बहुत अच्छा चल रहा था। बट पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी के रिजल्ट खराब आए हैं। बट वो खराब ऐसे नहीं आए हैं, कंपनी ने रीजन दिया है और जो कंपनी ने रीजन दिया है वो रीजन परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी रीजन है। जब उसमें सुधार होगा तो ये मतलब जैसे ही जाएगा ये एक लेवल पे पहुंचेगा, उसके बाद फिर से ये वापस ऊपर जाना शुरू कर देगा, रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, ऐसी पूरी की पूरी उम्मीद है। और एक अच्छा रिजल्ट इस स्टॉक को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि स्टॉक का देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसका देखिए मार्केट कैप कितना है, 993, मतलब लगभग 1000 का मार्केट कैप है। अगर 10 साल पहले चेक करें, 10 साल पहले इस कंपनी का मार्केट कैप कितना था? सिर्फ 53 करोड़। मतलब 10 साल में ये कंपनी 20 गुना अभी ग्रोथ दिखा रही है। अभी के हिसाब से 20 गुना है, वो भी तब जब ये कंपनी 50% टूटी हुई है। 50% टूटी मतलब समझ रहे हैं, अगर ये 50% नहीं टूटता तो 40 गुना। तो ये 10 साल में 40 गुना पैसा बना के दे दिया, यानी कि कह लीजिए कि कंपनी 40 गुना बड़ी हो गई। फिर भी कंपनी आज माइक्रो कैप है। तो ये छोटी कंपनी का स्ट्रेंथ होता है। अगर 5 साल में बात करिएगा तो 478 करोड़ का है, यानी कि 5 साल में भी अभी के हिसाब से पैसा डबल है। बट अगर ये नहीं टूटती, 50% नहीं टूटती, तो भी 4 गुना से ज़्यादा पैसा बना के कर रही थी ये स्टॉक कंपनी। तो जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा ग्रोथ करता है। पहले जब एकदम 53 करोड़ वाला था तो वहाँ से 40 गुना है। जब 478 करोड़ हो गया तब जो है 5 साल में वो काफ़ी कम दिख रहा है, आपको सिर्फ 4 गुना दिख रहा है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे छोटी कंपनी कितना तेजी से ग्रोथ करता है और उसमें कितनी तेज गति से पैसा बना करके आपको देने की क्षमता होती है। तो ये स्टॉक सब काफ़ी सस्ता मिल रहा है और इसको कवर करने का ये है कि इसमें पोटेंशियल काफ़ी है, बहुत सस्ते पी पे मिल रहा है। और दूसरा देखो कवर करने का रीजन है इसका आर ओ सीन आर ओ ई। देखिए 40% के लगभग आर ओ सीन आर ओ ई, इतना बढ़िया आर ओ सीन आर ओ ई तो मतलब जो बहुत दमदार कंपनी होती है ना, जो लगातार अच्छा कर रही है, उसके होते हैं। और लेकिन इस स्टॉक का भी 40% के आसपास आर ओ सीन आर ओ ई है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। और इस स्टॉक का तीसरी बात कि इस स्टॉक के पास बिल्कुल लोन जो है ना नेग्लिजेबल है, 0.22 है डेट टू इक्विटी रेशियो। और जबकि इंटरेस्ट कवर रेशियो कितना है, 11 का है। तो इंटरेस्ट कवर रेशियो 11 मतलब इस कंपनी पर लोन भी बहुत कम है। तो ये एक सुनहरा मौका है इस स्टॉक में एंट्री करने का, क्योंकि ये स्टॉक टॉप से देखिए, अगर हाई मैक्स का चार्ट लगाएं तो देखिए कंपनी ने कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। ये देखिए, ये इतना हाई लगाया था, फिर ये टूटा था, अब फिर ये ऊपर हाई लगाया। ये जो टूट करके यहाँ पे आया था तो यहाँ भी लोगों ने सोचा कि कंपनी बर्बाद हो गई है। बट कंपनी वैसा नहीं है कि बर्बाद हो जाएगा। फिर यहाँ से कहाँ चला गया, ऊपर 170 का लेवल सिखाया। अब फिर वहाँ से टूट के कंपनी यहाँ पे वापस आपको मिल रही है, 90 पे मिल रही है, मतलब 50% कंपनी टूटी हुई है। अब देखिए ये कंपनी यहाँ से नीचे जाने के चांस कम है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक लाइन बनाइए, तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे ये कंपनी हाई लगाया था और फिर इसी हाई के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ से नीचे जाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। कंपनी इतना अगर बहुत ही खराब रिजल्ट दिखा देना तब यहाँ से नीचे जाएगा। अगर ओके ओके दिखा देगा तब भी नीचे नहीं जाएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया इस कंपनी के लिए, क्योंकि 4 के पी है और बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। तो यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट अगर दिखा दिया तो ये बिल्कुल धड़ाधड़ ऊपर जाएगा और बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो ये स्टॉक के एक सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये इसके रिजल्ट कुछ समय से उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। बट इसका रीजन है, अगर कंपनी रीजन दे रही है, जो रीजन टेम्परेरी रीजन है, तो हम इसमें जा सकते हैं। थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर भागेगा तो। दूसरा, ये कंपनी के पास रिजल्ट का सिर्फ दिक्कत है। और ये कंपनी जो है ना, अगर इस कंपनी में जाते हैं तो कंडीशन रहेगा कि अगला क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आए तो भी पैसा बनेगा। तो ये हीरो या जीरो स्टॉक है। अगर या तो अच्छा आ गया तो हीरो बन गया, नहीं तो जीरो बन गया। इस कंपनी का देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है, चेक करते हैं सेल्स। देखिए पहले 200 से 250 के बीच था रिजल्ट इसका। इसके बाद देखिए कंपनी का सेल्स हो गया 300, फिर 400, 500, फिर देखिए 600 के आसपास चला गया, 600 के ऊपर भी चला गया। फिर कंपनी देखिए 600 के आसपास ही है। और 2 क्वार्टर में इसका रिजल्ट देखिए कैसे खराब हो गया।
592 वाला फिर 529 आ गया, ये भी बियरेबल है, इतना तो चल जाता है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस तो कर नहीं सकता, एक दो में हो सकता है। ये वाला रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा डाउन आ गया, 400 आ गया, तो 600 वाला वापस 400 पे आ गया। तो एक क्वार्टर में आ सकता है, ऐसा क्या हो गया, बिल्कुल आ सकता है। अच्छी अच्छी कंपनी आती है फिर कमबैक करती है, तो लॉस में थोड़ी आ गई कंपनी, अभी भी कंपनी बिल्कुल सही चल रहा है। ये जो 415 आया है, ये कंपनी ने रीजन दिया है कि क्यों ऐसा आया है, तो ये वापस कमबैक कर सकता है। इसका अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो प्रॉफिट देखिए कितना चल रहा था, पहले 6 के रेंज में था, 6 10 ऐसे 10 के आसपास था, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देखिए 148 पहुंच गया। और जैसे इसका सेल्स डाउन हुआ ना, ऐसे फिर इसका प्रॉफिट भी डाउन हुआ, और उसके बाद 148 से फिर 95 88 32 और अभी जो है 20 आ गया। तो ये प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट है। यही कारण है कि ये स्टॉक हाई से 50% टूटा हुआ है। ये अगर लेकिन इसका क्वार्टरली चेक करेंगे, सॉरी इसका अगर देख लेते हैं पहले इसका स्टॉक का नाम क्या है। देखिए इस स्टॉक का नाम है, इसका स्टॉक का नाम है टीजीबी सार्क लिमिटेड। तो टीजीबी सार्क लिमिटेड ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, और ये क्या बनाती है, क्लोरो अल्कली प्रोडक्ट बनाती है, ये नाम याद रखिए, क्लोरो अल्कली प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा इसका बिजनेस है फैटी एसिड का, तो फैटी एसिड मतलब ऑयल एंड फैटी फैट्स भी बनाती है, बट मेन इनका बिजनेस है ये केमिकल वाला क्लोरो अल्कली एसिड। केमिकल के सारे स्टॉक ही डाउन, पूरा सेक्टर डाउन है, तो ये क्यों ना डाउन होगा, ये भी उसी तरह से डाउन है। बट ये देखिए क्लोरो अल्कली का जो प्रोडक्ट ये बनाती है, ये उसी में उसके सेलिंग प्राइस काफ़ी गिर गया है, इसीलिए इसका जो है ना क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी डाउन है। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं। ये देखिए है इसका क्वार्टरली रिजल्ट इस क्वार्टर का। ये देखिए कंपनी का नाम टीजीबी सार्क लिमिटेड, और ये इसका रिजल्ट है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तब ये अच्छा से दिखे। ये देखिए, ये है इस साल का क्वार्टर 1, और ये पिछले साल का क्वार्टर 1, पिछले साल का क्वार्टर 4। तो आप देखेंगे ये देखिए सेल्स में कैसे गिरावट आ गया, 59 था, 53 और अभी हो गया 42। और इसी तरह से इसके प्रॉफिट में देखिए गिरावट आ गया, 15 वाला जो है हो गया 27। तो ये इसके प्रॉफिट काफ़ी डाउन हो रहा है। इसका देखेंगे सेगमेंट वाइज, तो सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू देखेंगे तो ये दो बिजनेस करती है, केमिकल का, एक ऑयल्स एंड फैट्स का। तो केमिकल का बिजनेस इसका काफ़ी डाउन हुआ है। ये देखिए केमिकल का बिजनेस देखिए, केमिकल का ये देखिए 58 था पिछले साल क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 4 में तो 50 हो गया था, और अभी हो गया 40। तो 40 हो गया, बिल्कुल काफ़ी गिरावट हो गया, 58 वाला 40 हो गया, मतलब पिछले साल के क्वार्टर से 20,000 करोड़ की गिरावट हो गया। यही कारण है कि इसका जो प्रॉफिट भी देखेंगे, प्रॉफिट भी काफ़ी कम गया, 15,000 वाला जो है 2700 आ गया। तो क्यों प्रॉफिट डाउन हुआ ये कंपनी खुद यहाँ बता रही है, इसका रीजन देखिए 3 नंबर का, ये 3 नंबर पॉइंट चेक करिए। द डिक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर में डिक्रीज हुआ, क्यों हुआ, इंडेड 30 जून 2013, ये जो क्वार्टर है, वेन कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उससे कंपेयर करता है, तो इस कह रहा है कि मेनली ड्यू टू डिक्रीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ क्या कर रहा है कंपनी, क्यों हुआ, ड्यू टू डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोरो अल्कली एंड केमिकल सेल्स। तो ये जो कंपनी बनाती है, जिसमें कंपनी मेन बिजनेस करती है, वो कंपनी जिस तरह से प्रोडक्शन करी थी उस तरह से फिर प्रोडक्शन करी। इसका रॉ मटेरियल का प्राइस तो उतना कंपनी ने लगाया, इन्वेस्ट किया, बट कंपनी का जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, जो आउटपुट निकला, उसको सेल्स करने का जब गई कंपनी, तो उसके प्राइस मार्केट में हो गया डाउन। तो अगर क्लोरो अल्कली का जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसके प्राइस जब डाउन हो गया, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, नीचे गिरेगा, मतलब रेवेन्यू भी नीचे गिरेगा। तो यही इस कंपनी के साथ हुआ। इस कंपनी के साथ क्या हुआ कि इसके प्रोडक्ट के मार्केट में दाम ही गिर गए। अब किसी भी रीजन से गिरा हो, आई डोंट नो कि किस रीजन से गिरा हो, बट ये कंपनी डिक्लेयर करी कि उसका प्राइस डिक्रीज हो गया, जिससे मेरा प्रॉफिट और सेल्स जो है डाउन हुआ है। तो क्या ये डिक्रीज परमानेंट होगा, डिक्रीज ऐसा चीज नहीं कि किसी चीज के अगर कीमत में कमी हुई है तो कीमत लगातार कम होते जाएगा, वापस कीमत ऊपर भी जा सकती है या एक लेवल पे जाके स्थिर हो सकती है। तो अगर कीमत स्थिर हो गई तो भी कंपनी के प्रॉफिट में अगले बार क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है। अगर ये डिक्रीज हुआ है, जो अगर वो वापस से इंक्रीज हो जाए तब तो खैर कहना ही नहीं है। तो ये जो रीजन कंपनी ने दिया है, इसके हिसाब से अगर जाएं तो ये टेम्पोररी रीजन है, ये रीजन कुछ समय के लिए है। ये रीजन जैसे ही सुधरेंगे, यानी कि अगर प्राइस इसके मतलब स्थिर हो गए या वापस ऊपर जाने लगे, तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में फिर से उछाल आएगा, और जिसका नतीजा क्या होगा कि आपके या शेयर होल्डर्स के जो रिटर्न है उसमें भी वृद्धि होगी।
तो तो ये था कंपनी का रिजल्ट। हमने देखा कि कैसे इसका गुड्स जो जो बना के सामान बनाती है उसके प्राइस भी डिक्रीज करिए, तो प्राइस एक लेवल पे एक समय जाके स्थिर हो जाएगा, फिर इसका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। अगर इसको ईयरली चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना बढ़िया कंपनी का कमाई चल रहा है। ये देखिए ईयरली इसका है सेल्स, ये 1200 से 1000 हो गया, 1000। ये जो 20-21 का साल है, कोविड के कारण लगभग कंपनी का जो है ना आपको डाउन दिखेगा। खास करके जो गुड्स बनाती है, सर्विसेज का तो कम है, बट आईटी उटी में कम दिखेगा, बट बाकी कंपनियां का जो है ना जो प्रोडक्ट बनाती है उसका कम दिखेगा। तो इसको अगर छोड़ें तो 3 साल का देखें तो 1000 ला देखिए 22 में हो गया 1500, और 23 में तो खैर करना नहीं, 23 में सीधा 2300 हो गया। ऐसे इसका प्रॉफिट भी ग्रो किया। प्रॉफिट में देखिए 29 वाला जो है 134 हो गया, और पिछले साल 2000 इस साल 2023 का जो आया था पूरे ये एनुअल है, तो एनुअल 362 का हो गया। यानी कि जबरदस्त उछाल दिखाया है कंपनी ने। तो इतना बढ़िया रिजल्ट दिखाने वाला कंपनी अचानक से इतना डाउन थोड़ी हो सकता है। इसका रीजन जो कंपनी दिखा बता रही है उस पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, और वो रीजन ऐसा है कि टेम्परेरी रीजन लग रहा है, तो ये वापस कम बैक कर सकता है। इसका देखिए 3 साल का देखिए 31% है इसका एनुअल सेल्स में ग्रोथ, और 97% है देखिए इसका प्रॉफिट में ग्रोथ। अब देखिए पिछले 1 साल का देखिए माइनस में है, क्यों? क्योंकि कंपनी का काफ़ी खराब आया 2 क्वार्टर का रिजल्ट, तो ये इतना खराब आया कि माइनस में चला गया। एनुअल ग्रोथ माइनस में, कंपनी माइनस में नहीं है, कंपनी तो प्रॉफिट में है। कंपनी 20 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में भी दिखाई है, बट एनुअल जो ग्रोथ है ना, वो जब ग्रोथ डाउन हुआ तो माइनस में ही दिखेगा। तो लेकिन पिछले अगर 3 साल का एवरेज देखें तो 100% था। इतनी अच्छी कंपनी थी, ये वापस ये कमबैक जरूर करेगी, मतलब पूरा के पूरा इसके चांसेज है, क्योंकि रीजन इसने जो दिखाया है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए कंपनी ऊपर लोन बहुत कम है, हमने देखा 1000 करोड़ लगभग इसका सरप्लस है, जिसके मुकाबले सिर्फ 232 करोड़ का लोन है। तो लोन के मामले में देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश भी कमा रही कंपनी, तो हर जगह कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। शेयर होल्डिंग भी काफ़ी बढ़िया है, देखिए 63% शेयर होल्डिंग जो है 63% प्रोमोटर के पास है, और 36% देखिए किसके पास है, पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग ये बहुत बढ़िया शेयर होल्डिंग है। FIDI मतलब थोड़े थोड़े ऐसे अभी एंट्री किया है, अभी बिल्कुल छोटी कंपनी है, तो ये धीरे धीरे ही आएंगे। तो ये स्टॉक में हर चीज़ बढ़िया है, और ये स्टॉक में सबसे बढ़िया है कि बहुत लो प्राइस पे मिल रहा है, मिट्टी के भाव पे मिल रहा है, 4 के पी पे मिल रहा है, ROC और ROE 40 के आसपास है। लोन कंपनी के पास है नहीं, सिर्फ एक ही निगेटिव है, कंपनी के रिजल्ट कुछ में से डाउन आ रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से ऊपर गई है फिर नीचे आ रहे हैं। तो ये रिजल्ट डाउन आ रहे हैं, इसका कंपनी ने रीजन बताया है, और रीजन भी उतने स्टेबल वाले रीजन नहीं है, टेम्पोररी रीजन है जो कि वापस ठीक हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ इस आधार पे ये थोड़ा सा जुआ होगा, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो ये फिर सर्किट में चलेगा स्टॉक, आप इसमें एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो अगर रिजल्ट के पहले आपको एंट्री करना है तो थोड़ा सा जुआ है कि अगर ये रिजल्ट आने के बाद जो है, अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तभी ये आपको पैसा बना के देगा, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो ये नीचे टूट सकता है, बट टूटने के चांसेस कम है। रिजल्ट बहुत ही खराब है तब अलग बात है, क्योंकि सपोर्ट जोन क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसमें आप, अगर आप जैसे आपको लगाना है 5000 लगाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2500 अभी लगा दें रिजल्ट के पहले, रिजल्ट अच्छा आ गया तो 2500 हम फिर लगाएंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी 2500 तो हमारा है। और 2500 अगर हमने लगा दिया नीचे भी जाएगा तो थोड़ा सा लॉस जो है कम हो जाएगा। तो जितना इसमें आप लगाने, अगर आपको पहले तो रिसर्च करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तभी इसमें जाइए। मैं कह रहा हूँ जुआ वाला स्टॉक है, थोड़ा सा जुआ इसमें है, रिस्क है। ये हीरो या जीरो वाला स्टॉक है, हीरो या जीरो, मतलब कि हीरो या जीरो स्टॉक है, मतलब कि अगर ये रिजल्ट अच्छे आ गए तब तो कहना नहीं है, बहुत अच्छा पैसा बना देगा। रिजल्ट खराब आए तो फिर आपको कुछ नहीं करेगा, ये बिल्कुल स्थिर रहेगा या थोड़ा बहुत डाउन ही होगा। तो इस तरह का स्टॉक है, बट मुझे लग रहा है रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे, क्योंकि रीजन जो दिया है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आए तो अगले क्वार्टर जो जरूर अच्छे आएंगे, क्योंकि एक समय पे जाकर के कॉस्ट जरूर स्थिर होगा, या फिर वापस ऊपर कॉस्ट जरूर जाएगा। तो ये कंपनी में जाने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, हीरो या जीरो वाला स्टॉक है, मतलब आर या पार, चल गया तो ठीक है, और नहीं चला तो थोड़ा सा आप मतलब मायूस हो सकते हैं। तो इस तरह का स्टॉक है, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो रिस्क है, अपने रिस्क कैलकुलेट करिए, और फिर अगर आपको लगता है तभी आप जाइए। ठीक है, तो अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर